होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान ने दागी मिसाइल ब्रेक करी। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सीरिक से आईआरजीसी ने किया मिसाइल लॉन्च। ये देखिए, होर्मुज़ की ओर जाते दिखे मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल लॉन्च से खाड़ी में बड़ा तनाव। मिसाइल हमले पर ओपन सोर्स इंटेल की बड़ी खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। होर्मुज़ में ईरान ने मिसाइल लॉन्च किया। ये क्यों हुआ? एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। अमेरिकी नेवी का ईरानी शिप पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग। इस वक्त हेलफायर मिसाइलों से इंजन रूम को टारगेट किया गया है। चेतावनी नजरअंदाज करने पर अमेरिकी सेना की कार्रवाई। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों शॉट दिखाइए। पहले इसको विजय ब्रेकिंग और शॉट 50-50। सेंटकॉम ने हेलीकॉप्टर हमले की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी हमलों पर ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट आ रही है। ईरान में जंग, ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम एशिया में अमेरिका ने घटाया दूतावास स्टाफ, बड़ी खबर। स्टेट डिपार्टमेंट ने शुरू की सुरक्षा समीक्षा। दूतावासों को कम स्टाफ में काम करने का निर्देश। लंबे समय तक सीमित स्टाफ के साथ कामकाज, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग विजय, आइए जरा यहीं पर ब्रेक करिए। पहले फुल फ्रेम पर कैंप 4 पर आइए जरा। इस वक्त बड़ी खबर, 6 महीने से विस्थापित राजनयिकों की बड़ी मुश्किलें, ब्रेक करिए। अब दूसरे देशों में असाइनमेंट चुनने का विकल्प। सीज़फायर टूटने के बाद क्षेत्र में बड़ा तनाव। होर्मुज़ स्ट्रेट पर समझौता होना अभी बाकी है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। स्टाफ और उनके परिवारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में अमेरिका ने घटाया दूतावास स्टाफ। स्टैंड बाय। तनाव को देखते हुए कम स्टाफ के साथ काम करने की तैयारी है। यह बहुत बड़ी खबर। इट्स एन इंडिकेशन। अमेरिका ने पश्चिम एशिया के दूतावासों को निर्देश दे दिए हैं। दोबारा जंग छिड़ने की आशंका के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। फरवरी से लागू ऑर्डर डिपार्चर की 180 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है। राजनयिकों को अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर कराने का विकल्प मिला। एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर ब्रेक करिए। सीज़फायर बढ़ाने की खबरों को ईरान ने नकारा, ब्रेक करिए। सीज़फायर बढ़ाने पर अमेरिका से कोई चर्चा नहीं। अमेरिका ने समझौता बनने के बाद किया उल्लंघन। ईरान ने कहा है समझौते के कार्यान्वयन पर, वाह, कार्यान्वयन नहीं हुई कोई बार प्रगति। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट आ रही है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू सुमेरा हमारी सहयोगी है, जिनके पास एक एक डिटेलिंग वहां से। सुमेरा, यह बहुत सीरियस होता जा रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली सीरियस। उन्होंने अपने स्टाफ को हटाने को कहा है। होर्मुज़ में मिसाइल लॉन्च की गई है और इन्होंने कहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। सुमेरा, ये सारे इंडिकेशंस जो हैं, ये वेयर आर वी हेडिंग? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इज इट अ लल बिफोर स्टॉर्म? निशान, देखिए, ईरान अब ये रुख अपना दिखा रहा है। जिस तरह से उन्होंने नई नियुक्तियां की हैं, जो उन्होंने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नियुक्ति की है इब्राहिम रज़ाई की, और उसके अलावा भी उन्होंने तमाम और जनरल्स की नियुक्ति की है। वो एक जो इंडिकेशन है, जो रज़ाई हैं वो जो पक्ष रखते हैं और जो मजबूत इस वक्त पक्ष है, वो ये है कि अब हमें ये, क्योंकि देखिए अमेरिका के लिए जो इस तरह का वो अभी युद्ध लड़ रहे हैं, वो और लंबे समय तक इसे लड़ सकते हैं। लेकिन ईरान इस तरह का युद्ध कितने लंबे समय तक लड़ेगा, उनका और इकोनॉमिक प्रेशर भी है, देश में भी उनके तमाम दिक्कतें हैं। तो अब उनको लगता है कि हमें इसको नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना पड़ेगा। यानी हम प्रोएक्टिवली, और वो हम पिछले कुछ समय से देख भी रहे हैं कि वो और ज्यादा अटैक कर रहे हैं। तो क्योंकि ईरान और ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, ईरान की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि वो हमले करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा थिएटर हो, कहां वो हमला करें, कहां पर अमेरिका रिएक्ट करे। तो इस वजह से भी सिक्योरिटी एक बड़ी चिंता है अमेरिका के लिए, क्योंकि अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम बाकी जगहों पर भी हमला कर सकते हैं, हम सिविलियन बिल्डिंग्स पर भी हमला कर सकते हैं। यानी अभी तक सिर्फ मिलिट्री अमेरिकन एसेट्स पर हमला हो रहा था, लेकिन इसके अलावा भी अमेरिकन एसेट्स पर हमले को और गंभीरता से वो लागू कर सकते हैं। इस वजह से भी ये कदम उठाया जा रहा है और ये चेंज स्टांस है ईरान का भी, जिसे अमेरिका इस वक्त एक सुरक्षा की चुनौती के तौर पर देख रहा है। अंडरस्टूड सुमेरा, बी विद मी। यहां पर बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान की सख्त नाकाबंदी की, बड़ी खबर। सेंटकॉम का स्टील वॉल नाकाबंदी का दावा। ये देखिए, 59 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है। अमेरिकी सेना ने 3 जहाजों को किया तबाह, 2 संदिग्ध जहाजों पर कब्जा कर चेकिंग किए। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका का फुल कंट्रोल, ब्रेक करिए। होर्मुज़ में अमेरिका की वॉल्स ऑफ स्टील। ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट में ईरान को चेतावनी। ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह खत्म। यह बड़ी खबर है। पर्दा ग्राफिक्स पर आई है, ये जो डिटेलिंग है उसको दिखाते हैं हम आपको। होर्मुज़ में फुल कंट्रोल, ट्रंप का दावा है, लेकिन इस बात पर ईरान को यकीन नहीं है। होर्मुज़ में अमेरिका की वॉल ऑफ स्टील इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज़ में कंट्रोल बनाए रखेगा अमेरिका, बड़ी खबर। ईरान, अमेरिका नाकाबंदी नहीं तोड़ सकता।
अमेरिकी नाकाबंदी नहीं तोड़ सकता, ट्रंप ने कहा। ईरान के पास ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना पैसा है। ये अब ईरान की दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के दावे झूठे, विजय दोनों ब्रेकिंग। ट्रंप के होर्मुज खुले होने के दावे गलत हैं। शिप की आवाजाही के लिए होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद है। दोनों ब्रेकिंग। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का दावा है ईरान की शर्तें मानने तक नहीं खुलेगा होर्मुज। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, होर्मुज में कभी भी कब्जा नहीं छोड़ेगा ईरान। ब्रेक करिए। होर्मुज पर कंट्रोल ईरान की पहली प्राथमिकता, ईरान की प्राथमिकता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम से होर्मुज पर शिफ्ट किया गया फोकस। होर्मुज दुनिया पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार, यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से एनबीसी न्यूज का दावा है। वीडियो की पर आइए विजय, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। न्यूक्लियर नहीं, होर्मुज सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने बदली अपनी रणनीति। होर्मुज पर हमेशा के लिए कंट्रोल ईरान की प्राथमिकता है। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बजाय होर्मुज को ज्यादा प्रभावी हथियार मानता है ईरान। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा है, होर्मुज में अमेरिका की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। होर्मुज में लंबा, महंगा और जानलेवा, हमसे ज्यादा कीमती है होर्मुज स्ट्रेट। ब्रेक करिए विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। होर्मुज में कंट्रोल से दुनिया पर ईरान का दबाव। सबके बीच में आज की बड़ी खबर, स्टैंड बाय, कैंप 4 पर आइए। यह चिंताजनक खबर है, अमेरिका के लिए परमाणु हमला बड़ी भूल। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक पर आईआरजीसी की वार्निंग। ये देखिए, टारगेट पर होंगे दुनिया भर के मौजूद अमेरिकी बेस। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिकी ठिकानों पर कब्जे की आईआरजीसी की चेतावनी। बड़ी खबर, ईरान को परमाणु बम बनाने की जरूरत नहीं, आईआरजीसी ने कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग आपके सामने है। पहले विजय पर गोप्रो पर आइए। परमाणु हमले पर ईरान की बड़ी वार्निंग। यह चिंताजनक खबर है। परमाणु हमला अमेरिका के लिए बड़ी भूल साबित होगा। फिर परमाणु हमला किया तो उसके बेस पर ईरान का कब्जा होगा। आईआरजीसी सलाहकार ब्रिगेडियर मोहम्मद रजा नकवी का बड़ा दावा है। फिर दुनिया की जनता जाग चुकी है, ऐसा अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। अभी का युद्ध अब दूसरे विश्व युद्ध जैसे हालात का नहीं रहा है। इस्लामी और आध्यात्मिक मुल्क ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। पीबीएस न्यूज और तंजीम आईआरए तंजीम न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। आइए जरा वॉल पर, ये देखिए विजय, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसको समझिए जरा। अमेरिका के न्यूक्लियर बम पर ईरान की धमकी क्यों? ये देखिए, क्यों ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के न्यूक्लियर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। आगे देखिए कहानी। क्या ईरान को अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का शक है? आगे देखिए कहानी। क्या ईरान के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस है जिससे पता चलेगा कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाला है? आगे देखिए कहानी। ये देखिए, क्या ईरान जानबूझकर अमेरिका को भड़काने के लिए न्यूक्लियर हमले की बात कर रहा है? ये वो सवाल है जो हमारे सामने हैं। फिर क्या ईरान के सहयोगी देशों ने अमेरिका को लेकर उसे एक अलर्ट किया है? विजय, आइए जरा 50-50 पर इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान लंदन से सुबह के 11:30 बजे वहां पर जुड़े हुए हैं जनरल शंकर प्रसाद सर। सर, थैंक यू वेरी मच सर, मीन्स अ लॉट आप मेरे साथ जुड़े हैं। सर, क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशान जी। देखिए, इस समय जो लड़ाई चल रही है उसको एक दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दीजिए। एक तो ये लड़ाई है कन्वेंशनल फोर्सेस की, अमेरिकन कन्वेंशनल फोर्सेस, उनकी वेपनरी, इजरायली फोर्सेस, उनकी वेपनरी। और दूसरी तरफ जो आप ईरान की बात कर रहे हैं, वो ईरान का तो जो कुछ है वो सत्यानाश हो चुका, नेवी टूट चुकी, जो भी कर दिया अमेरिका ने कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो एनिमी है ना, वो अब कन्वेंशनल फोर्सेस नहीं है। It's a war between conventional forces of the two major powers of the world and a fight between terrorist organizations. एक तरफ IRGC है, हिजबुल्ला है, हमास है, हूती है। तो अगर आप एक दफा ध्यान से सोचें कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस? नॉट टू गो ऑन अ कन्वेंशनल अटैक। ये ऐसा अटैक नहीं करते जिससे कि नॉर्मल अटैक जैसे रेगुलर फोर्सेस करती हैं। They will go and attack targets which will hurt the enemy. Now, what are those targets? Those targets exist all over the world. The American targets exist all over the world. The Israeli targets exist all over the world. And more importantly, आज के दौरान में जब साइंटिफिक डेवलपमेंट देख रहे हैं, जिस तरीके से ड्रोन्स लोग बना के चला रहे हैं,
जिस तरीके से हथियार लोकली बन के बड़ा इफेक्टिव हो जाते हैं, सो लेट अस नॉट बी वेरी कॉम्प्लेसेंट अबाउट इट। दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तीनों के नाम, चारों के नाम मैंने आपको सुना दिए। दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ इन्फिल्ट्रेटिंग समवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मे बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर। मैं यहाँ लंदन में बैठा हूँ, जो आपने कहा, मैं यहाँ लेकिन सर, में देख रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल है, चल रहे हैं सर मेरा सवाल आपसे यह है, जनरल शंकर प्रसाद से मेरा सवाल है, क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है या कर सकता है? नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक। न्यूक्लियर अटैक इज अ ruination of the entire world. I don't think the American president, howsoever rash he may be, will ever resort to a nuclear strike. So please be very clear. The terrorist organizations are building this कि जो हमारे पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा। अब तो उन्होंने न्यूक्लियर को एक तरह से पीछे कर दिया है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ इज बिकम स्ट्रॉन्गर देन अ न्यूक्लियर डिवाइस विद देम। उनको तो ये मालूम है कि किस तरीके से हमने, आज आपने हमास की भी खबर सुना दी, गाजा में हुआ, आपने हिजबुल्लाह की भी सुना दी, आपने हूती की भी सुना दी, आपने IRGC की सुना दी कि आज गल्फ में उन्होंने अटैक किया। So please remember, American nuclear attack is going to be a disaster for the world, and I can guarantee with authority, say, of course I can be wrong, I can't say I can be right all the time, some fellow can do a nuclear strike, but my understanding is no nuclear strike at all. Understood. सभी with me, बड़ी खबर दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। अमेरिकी जमीन पर हमले की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। अमेरिका के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन की वार्निंग, बड़ी खबर। अमेरिका पर हमले के लिए ईरान ने बदला मिलिट्री डॉक्ट्रिन, दुश्मन की जमीन पर लड़ी जाएगी अगली जंग, बड़ी खबर। ईरान की तैयारी पर होम्स लेटर की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा विजय। ये जरा ये देखिए, अब जरा इसके फ्लोर पर आइए। ये जो डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका में हमले को तैयार ईरान, अमेरिका में घुसकर हमला कर सकता है ईरान, रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ईरान, बड़ी खबर। ईरान ने नए सैन्य डॉक्ट्रिन में बदलाव के बाद तैयारी की है, दुश्मन की जमीन पर युद्ध लड़ने की तैयारी है। ये रिपोर्ट IRGC के सैन्य सलाहकार नदवी की ये चेतावनी है। ये देखिए, आदेश मिलने पर ईरानी सेना ग्राउंड ऑपरेशन को तैयार है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर हमले के बाद संकट में होगी पूरी दुनिया, ब्रेक करिए। दुनिया के एनर्जी और साइबर नेटवर्क हो सकते हैं तबाह, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। अमेरिकी धमकी के बाद IRGC प्रवक्ता की वार्निंग, ये देखिए, दुनिया भर के बिजली ग्रिड और पावर प्लांट पर खतरा है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा इसकी डिटेलिंग। इसके बाद एक और बड़ी खबर, ईरान ने सैन्य रणनीति में क्या बदलाव, अब रक्षा की जगह आक्रामक हमले की तैयारी, दुश्मन के घर में घुसकर वार करेगा ईरान। मुज्तबा ने IRGC में बढ़ाई कट्टरपंथियों की संख्या, ब्लूमबर्ग और ईरानी स्टेट टीवी की खबर आ रही है। विजय आइए जरा, ये वीडियो कीपर, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए, रक्षात्मक से आक्रामक बना ईरान, ईरान का दुश्मन के इलाके में घुसकर हमले का प्लानिंग। IRGC जनरल नकवी ने ईरान की आक्रामक नीति का दिया संकेत, ईरान में ने विदेशी अभियानों के लिए सेना को बनाया आक्रामक। मुज्तबा ने IRGC में कट्टरपंथियों को शीर्ष पदों पर तैनात किया है। विजय, पहले वाली जितनी भी ब्रेकिंग्स है, ये जो पहले वाली दो ब्रेकिंग्स है, इनको दिखाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ये जो चेंज ऑफ लीडरशिप माइक्रो लेवल पर हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दे आर नाउ बिकमिंग ट्रिगर हैप्पी। मुज्तबा खमनेई और सीनियर खमनेई दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सीनियर खमनेई के जाने के बाद यह कहा जा रहा था कि इनका जाना ज्यादा नुकसानदायक है, यह कहा जा रहा था। क्या आप भी उस थ्योरी को मानते हैं? क्योंकि मुज्तबा खमनेई के लिए कहा जाता है कि वो बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ट्रिगर हैप्पी हैं और अब तो फुल ऑफ वेंजेंस भी हैं। देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं निशान की, जो अभी जो वहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल्ली को लाया गया है, फिर जो नेशनल सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी हैं उसमें रजाई, जिसकी बात सुमेरा भी कर रही थी, तो ये सारे परिवर्तन वहाँ पे हुए हैं। और इससे एक माना जा रहा है कि अब चूंकि अभी तक ईरान की स्ट्रैटेजी ज़्यादातर यह थी कि डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी, कि वो अगर जो मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के देश हैं उस पर अगर अटैक भी हो रहा था तो वो अपने डिफेंस के रूप में कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि इस पर अटैक करेंगे तो शायद अमेरिका हमले नहीं करे।
लेकिन चूंकि उनको अब यह पता चल गया है कि अमेरिका वहां पे युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, और आपने प्रोग्राम में दिखाया, पहले दिखा चुके हैं किस ढंग से वहां पे पेट्रियट की, एटकैम इत्यादि जो मिसाइल सिस्टम है उसकी काफी कमी हो चुकी है। वहां की पॉलिटिकली जो जनता है वो इस ट्रंप के जो आक्रमण हो रहे हैं ईरान में उसको सपोर्ट नहीं करती है, और जो एलाइज हैं अमेरिका के, नेटो के बहुत सारे देश भी इसको नहीं सपोर्ट करते हैं। तो वैसे में ईरान को लगता है कि अग्रेशन इज द बेस्ट डिफेंस फॉर देम। तो इस थ्योरी को मानते हुए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान अमेरिका में जाके हमला करेगी या अमेरिका पे हमला करेगा। वह कोशिश यही करेगा कि जो रीजनल एलाइज है अमेरिका के, जो अमेरिकन फोर्सेस हैं जो उसके वेस्ट एशिया में, वहां पे हमले करेगा, हॉर्मुज के क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेगा, और उसके अलावा मुझे लगता है कि यही दो स्ट्रेटजी पे अभी काम करेगा। और इसी कारण से जो चेंजेस हुए हैं उसमें एग्रेशन की संभावना इसलिए भी बनती है कि इससे अमेरिकन दबाव में आएंगे और शायद सीज फायर की संभावना बने। पॉइंट टेकन सर। अब हम अपने दर्शकों को इसका एक अलग डायनामिक समझाने वाले हैं अगली खबर के बाद। इराक, कतर और फॉरेन करेंसी और ईरान की जो करेंसी को लेकर हमने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है जिसमें सुमेरा से मुझे टेक लेना है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक युद्ध खींचेगा ईरान। ब्रेक करिए। IRGC जनरल नकवी की अमेरिका को वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉर्ट। जंग लंबी खींचकर दुश्मन को थकाने की रणनीति। बड़ी खबर, अमेरिका को हमले की चुकानी होगी भारी कीमत। अमेरिकी सेना उम्मीद से ज्यादा कमजोर है, ये इन्होंने कहा है। बताइए, ये बहुत बड़ी बात है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी तैनाती। सड़क ब्रेक करिए। इजराइल से यूएई तक अमेरिका की फाइटर जेट। कुवैत के आसमान में अमेरिका का सर्विलांस एयरक्राफ्ट। रेड सी के नजदीक इलियाद में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। फ्लाइट रेडार 24 का बड़ा दावा। सेंट्रल एडमिन में फ्यूल टैंकर में लगी आग। बड़ी खबर, कार शोरूम और वेयरहाउस तक फैली आग की लपटें। ब्रेकिंग और शॉट। संदिग्ध धमाके की वजह तलाश रही है इमरजेंसी सिविल डिफेंस टीम। अगली ब्रेकिंग और शॉट। फ्यूल टैंकर पर ईरानी प्रॉक्सी के हमले की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट। व्यस्त सड़क के पास टैंकर में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ईरान का हमला। बड़ी खबर, कुर्द लड़ाकों के कैंप पर आर्टिलरी अटैक। सोरेन में पहाड़ी इलाके पर ईरान का ऑपरेशन। ईरान विरोधी KDPI के ठिकानों पर हमला। यह बड़ी खबर है। अलाना वैली में ईरान ने दागी मिसाइलें। कुर्दिश ग्रुप कोमाला के ठिकाने पर हमला। बड़ी खबर, कुर्द लड़ाकों के 5 ठिकानों पर हमला हुआ। शॉट, इराकी सेना का मिलिशिया के लॉन्च पैड पर रेड। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। बाबिल में सैकड़ों ड्रोन्स और लॉन्चर्स किए गए जब्त। ये देखिए जरा। इराक से हर महीने ईरान भेजा जा रहा है कैश। ब्रेक करिए। इराक से हर महीने 400 मिलियन डॉलर नकदी जा रही है ईरान। ईरानी गुट ट्रक में भरकर इराक से ले जा रहे हैं डॉलर। ये बड़ी खबर। एक बार की खेप का वजन करीब 4 टन है। इराक की जनता में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। इराकी कुर्दिस्तान का मीडिया नेटवर्क रुद्राव की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। पर इस वक्त की बड़ी खबर, इराक से ईरान जा रहा है करोड़ों डॉलर का कैश। ये देखिए, इराक से ईरान हर महीने 400 मिलियन डॉलर की तस्करी की जा रही है। ईरान समर्थित इराकी आर्म ग्रुप कारोबारियों से डॉलर जुड़ाकर भेज रहे हैं। 4 टन वजनी नोटों की खेप के ट्रकों के जरिए सीमा पार कराई जा रही है। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। यूएई ने जारी की ईरान की फ्री संपत्ति। यह होमस लेटर और होमस रिपोर्ट के हवाले से खबर है। करीब 283 मिलियन डॉलर का 2 टन सोना भेजा गया ईरान। दोनों ब्रेकिंग एक साथ लीजिए। भविष्य के हमलों से बचने के लिए हुआ सौदा। रॉयल जेट के विमान से तेहरान पहुंचा सोना। बड़ी खबर, ईरान की सरकारी सूत्रों और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के हवाले से होमस लेटर की रिपोर्ट है। अपर गोप्रो पर आइए विजय। हम 2 ब्रेकिंग पर और फ्लोर ऑफ ब्रेकिंग पर डिस्कशन करेंगे। आइए जरा पर गोल्फो पर। यूएई ने जारी की ईरान की फ्री संपत्ति। यूएई ने ईरान के रोके गए अरबों डॉलर और 2 टन सोना किया रिहा किए गए 2 टन सोने की कुल कीमत 283 मिलियन डॉलर है। भविष्य के ईरानी हमलों से सुरक्षा के बदले संपत्ति जारी करने का दावा किया गया है। दोनों ब्रेकिंग लीजिए एंड स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी में वो वर्ड कहते हैं ना कि
दे आर कोजिंग अप टू ईरान। उनको समझ में आ गया है कि अब ट्रंप पर यकीन नहीं कर सकते हैं, बहुत हो गया है, अब हमें ईरान से अपना तालमेल बैठाना पड़ेगा। अब्राहम एकॉर्ड गई साइड में, ट्रंप जो भी कर रहे हैं लेट हिम डू इट, बट ये बेसिकली दिस इज द न्यू यूरोप विदाउट अमेरिका। निशान देखिए, ये तो हकीकत है। ऐसा लगता है कि ये तो जो तमाम देश हैं वो अब अपने ये जो अभी स्थिति बन गई है जिसमें ईरान ताकतवर दिखाई दे रहा है, जिसमें इजराइल ताकतवर है, जिसमें अमेरिका उस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा जैसा कि वो हमेशा से कहता रहा है कि वो उनको करेगा, और तब जबकि वॉर शुरू हुआ है तो उन्हें उस बात का एहसास हुआ है। तो दे आर लुकिंग एट ऑल दी अदर ऑप्शंस। वो अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि ऐसी जब स्थिति बन रही है जिसमें इजराइल और ईरान दो ताकतवर शक्तियां उनके आसपास होंगी तो वो कैसे उसमें डील करेंगे। लेकिन ज़रूर ईरान के साथ वो अपने कम्युनिकेशंस भी रख रहे हैं, रास्ते भी बना रहे हैं, लेकिन वो और भी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तो वो अपने तमाम ऑप्शंस इस वक्त तलाश रहे हैं जिसमें कि वो ईरान के साथ भी संबंध बेहतर चाहते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ईरान क्या यूएई के साथ संबंध बेहतर चाहता है, ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि यूएई इजराइल के खेमे में है, यूएई उनके खिलाफ काम करता है और इस वजह से वो उस तरह से यूएई को नहीं देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम देश अमेरिका यहाँ से उतना प्रभावी ना रहे और ईरान ताकतवर हो और इजराइल ताकतवर हो, उस सिनेरियो में उनके क्या विकल्प होते हैं उस पर वो विचार कर रहे हैं। ठीक है सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान में 28 साल में 2.34 ट्रिलियन का निर्यात। ब्रेक करिए। 228 बिलियन की भारी पूंजी देश से बाहर गई। राष्ट्रीय तेल कंपनी 55 बिलियन डॉलर के कर्ज में डूबी है। आइए जरा इसके फ्लोर पर डिटेलिंग देखते हैं। ईरान ने अरबों कमाए फिर भी खजाना खाली, यह हैरान करने वाली खबर। 1997 से 2025 तक ईरान ने 2.34 ट्रिलियन डॉलर निर्यात किया है। 2025 तक ईरान ने चालू खाते में 379.5 बिलियन का सरप्लस रहा है। यह देखिए, बिग वॉल पर आइए जरा, यहां पर जो जानकारी है, पूरा गणित आपके सामने, मैथमेटिक्स आ गया। यह देखिए जरा, ये जो डिटेलिंग है, ईरान ने अरबों कमाए फिर भी खजाना खाली है। बड़ी खबर, कमाई के बावजूद ईरान पाई को क्यों तरस रहा है, ये देखिए जरा डिटेलिंग देखिए। 2.34 ट्रिलियन कमाने के बाद भी खजाना खाली क्यों है। सरकारी तेल कंपनी 55 बिलियन डॉलर के कर्ज में कैसे डूबी है। ईरान की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा देश के बाहर क्यों गया है, ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर इस वॉल को लीजिए विजय, और पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलेंगे राजन सर के पास। राजन सर, करप्शन हॉलमार्क सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, मुझे लग रहा है ईरान का भी है। योर टेक सर। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं निशांत कि अब वहाँ से काफ़ी तेल का निर्यात हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि 2 ट्रिलियन जो आपने बताया, जो ड्यूरेशन है, जो समय बताया, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मतलब 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन जो होता है आप जानते हैं, और 2 ट्रिलियन मतलब 2000 बिलियन। अगर 20 साल में 2000 बिलियन 2 ट्रिलियन अगर हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ईरान के हिसाब से। आप जानते हैं कि ये जो है तेल और गैस में रिच है, कई ट्रिलियन डॉलर इनका निर्यात होता अगर ये सच में अगर इनकी इकोनॉमी ओपन होती, सैंक्शन नहीं होता इत्यादि। लेकिन यह भी सच है जो आपने बताया कि वहाँ पे काफ़ी करप्शन है, और करप्शन के कारण करप्शन और चूंकि सैंक्शन काफ़ी दिनों से वहाँ पे चल रहा है, तो उसके कारण से क्या हुआ है कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी और खासकर जो IRGC इत्यादि और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो वहाँ पे जो दूसरी लीडरशिप है, उन्होंने काफ़ी पैसों को दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप एक चीज़ बता दूं कि आपने बताया कि दुबई से बहुत सारा जो इलीगल ट्रेड हो रहा है, मैं बताऊं ईरान का, वो दुबई के रास्ते से हो रहा है। तो यह सच है कि दुबई UAE जो है अब्राहम एकॉर्ड का पार्ट है, लेकिन यह भी बता दूं कि काफ़ी हद तक जो दुबई पे नहीं अटैक हो रहे थे, उनका कारण था कि जो हैंड इन ग्लव्स ये दोनों कंट्री आपस के जो एक तरह से डील किया हुआ है, जिसमें कि उनके पैसे कई बार UAE के माध्यम से, तो जी, तो ये सब चल रहा है स्टेशन में। अंडरस्टूड राजन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। लेकिन बड़ी खबर, सीधे होर्मुज़ की जंग के बीच नए सप्लाई रूट की तैयारी। सऊदी से ओमान तक ग्रीनलैंड कॉरिडोर की तैयारी। तेल सप्लाई के लिए 564 किलोमीटर लंबा हाईवे बना रहा है सऊदी। होर्मुज़ स्ट्रेट, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, होर्मुज़ स्ट्रेट का नया विकल्प तैयार कर रहे खाड़ी देश। बड़ी खबर, न्यूज मॉनिटर तब्स की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, वीडियो की पर आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, यही वीडियो रहेगा। ये देखिए किस तरीके से बाईपास किया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। होर्मुज़ की जंग, खाड़ी देशों का नया प्लान। सऊदी अरब और ओमान नए सप्लाई रूट पर तेजी से काम कर रहे हैं। सऊदी से ओमान तक ग्रीनलैंड कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। 533 मिलियन डॉलर खर्च कर 564 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ये देखिए, ईरान में पेट्रोल के दाम 17 गुना बढ़ाने की तैयारी। ब्रेक करिए। गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा ईरान, बड़े शहरों में नए रेट लागू करने की शुरुआत।
2019 जैसे हिंसक प्रदर्शन भड़कने की आशंका, संकट में फंसा अमेरिका को धमकाने वाला ईरान। ये देखिए जरा, फ्लोर पर आइए बड़ी खबर, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फिर प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। ईरान में पेट्रोल के दाम 17 गुना बढ़ने की आशंका है। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए या 12 रुपए लीटर से बढ़कर 170 रुपए या 180 रुपए लीटर संभव है। ईरान की सरकार धीरे धीरे शहरों में नए रेट लागू कर रही है। 2019 में तेल के दाम बढ़ने पर देशव्यापी विद्रोह हुआ था। 2019 में 50 से 200% दाम बढ़ने से भड़का था विद्रोह। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। यमन में सेना पर हूती का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मोचा में सैन्य पोर्ट पर हूती का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। बाबल मंदेब से सटे तट पर मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आइए जरा। यमन में हूती और सेना के बीच आमने सामने की जंग, ब्रेकिंग और शॉट। हूती के ठिकानों पर यमन सेना का जवाबी हमला, बड़ी खबर देखिए जरा। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाए। अगली करिए, एक हमले में हूती के 47 लड़ाकों की मौत, शॉट्स के साथ 50-50। हमले में 14 हूती कमांडरों की मौत की खबर है, 50-50। ये देखिए जरा। और बड़ी खबर सीधे आई, पाकिस्तान का दौरा रवैया। सऊदी तुर्की से डील के बाद ईरान के साथ होने का दावा, इस्लामिक देशों को एकजुट होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा। दिखाइए जरा, यमन ईरान पर हमला कर रहा है इजराइल, ख्वाजा आसिफ ने कहा। ख्वाजा आसिफ, एकजुट नहीं हुए तो हमारा भी यही अश होगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए। तुर्की में ट्रंप के खिलाफ साजिश पर सनसनीखेज रिपोर्ट, ब्रेक करिए। ट्रंप के एयरफोर्स 1 पर मिसाइल हमले का था खतरा। पर आइए विजय जरा, सीआईए को इजरायली इंटेलिजेंस पर नहीं था भरोसा, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप पर खतरे को लेकर इजरायल के इंटेल पर शक, इंटेल से ट्रंप पर असर डालना चाहता था इजरायल। ये देखिए, भरोसा न होने के बावजूद भी सीक्रेट सर्विस ने बदला विमान, द वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा है। फ्लोर पर आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीआईए को इजरायल पर नहीं भरोसा। विजय, इसके तुरंत बाद आप रशिया का चंक लगाइएगा। तुर्की में ट्रंप पर खतरे को लेकर इजरायल के इंटेल पर शक है। एयरफोर्स 1 का कोई नहीं, एयरफोर्स 1 को कोई नहीं मार गिरा सकता है। करिए जरा, पहली बड़ी खबर, एक्शन में अमेरिका का नया न्यूक्लियर बॉम्बर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कांसास बेस के ऊपर B-21 रेडार की उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन TV9, अमेरिका की छठी पीढ़ी का स्टेल्थ बॉम्बर है B-21 रेडार, फर्स्ट ऑन TV9। एक और बड़ी खबर, तुर्की में F-16 विमान हुआ क्रैश, ब्रेक करिए। यालोवा में ट्रेनिंग के दौरान विमान क्रैश, ब्रेकिंग और शॉट। क्रैश लैंडिंग से ठीक पहले पायलट ने किया इजेक्ट, बड़ी खबर ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, ब्रेकिंग और शॉट। सेंट्रल टेक्सास में AH-64 अपाचे क्रैश हो गया। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। हेलीकॉप्टर क्रैश में ब्रिटिश जहाजों पर एक्शन की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटिश जहाजों को जब्त करने की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन के शॉट्स होंगे, रूस के जहाजों को निशाना बनाने पर भड़के पुतिन। यूरोपीय जहाजों पर कार्रवाई करेगा रूस, बड़ी खबर। रूस की चेतावनी पर टेलीग्राफ और रॉयटर्स की रिपोर्ट आ रही है। की ग्राफिक्स पर आइए और पुतिन के शॉट दिखाइएगा। यूरोप पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी, रूस ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है, यूरोपीय जहाजों को जब्त करने की धमकी दी है, बड़ी खबर। पुतिन ने कहा कि रूसी जहाजों पर कार्रवाई का उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। रूस के पैसिफिक कमांडर की चेतावनी, विदेशी जहाजों के जांच के लिए तैयार है। चेतावनी क्यों है? यूरोपीय संघ की सेना ने भूमध्य सागर में रूस के शिप पर बोर्डिंग किए। ऊपर ब्रेकिंग रखिए, सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, थोड़ा सा क्विक टेक लूंगा। सर, इसका मतलब क्या हुआ? रशिया और ब्रिटेन, क्योंकि अभी आप लंदन में हैं, रशिया और ब्रिटेन, क्या ये एक बार फिर से पीक कर रहा है? इनका जो नाराजगी है, जो एग्रेशन है, जो एनिमोसिटी है? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लंदन के न्यूज़पेपर हैं वो भी इस प्रकार की रिपोर्ट दे रहे हैं। इस लड़ाई में अब पूरा नेटो एक साथ हो रहा है। ये पूरे ब्रिटेन में खास तौर से बहुत तैयारी चल रही है नेवल पावर को इम्प्रूव करने की। उनके जो वॉरशिप्स हैं वो काफ़ी ऑफ रोड थे, उनको ऑन रोड कर रहे हैं, सी वर्दी कर रहे हैं। सो द टेंशन बिटवीन यूरोप एंड रशिया इज ऑन द इंक्रीज। और एक तरह से खौफ फैला हुआ है यहाँ। जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, उसी प्रकार से शायद इसी तरह वो आगे भी हमला कर सकता है यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स आर आल्सो रिपोर्टिंग द सेम थिंग कि यहाँ पर रशिया का खतरा है। वी हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस, वी हैव टू गेट टुगेदर टू मेक NATO स्ट्रॉन्ग अगेन।
even though the Americans have pulled out bulk of Understood, sir. from NATO forces. Point taken, sir. Therefore, Point taken. the situation today in Europe is pretty serious. Got it, sir. The Got it. inflation levels are very high. Got because it. the- सर मैं the रोकूंगा major आपको, trans- प्लीज पार्डन मी, वी हैव टू गो फॉर दी शॉर्ट ब्रेक, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन सीधा ये बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए जरा, जमीन से लेकर समंदर तक रूस की जंगी तैयारी, कुरिल द्वीप पर रूस की वॉर ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर विजय, आई एम स्किपिंग द न्यूज, ध्यान से देखिएगा, अगली बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए। यूक्रेन जंग से खतरे में, यूरोप की सुरक्षा, यूरोप के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी हो गई है, यूक्रेन को पेट्रियट इंटरसेप्टर भेजने पर यूरोपीय देश असमर्थ।